अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनाते हैं। नामकरण संस्कार और बाल्य लीला भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे ग्रस्तों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। कौन? हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है और वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य तो संस्कार कराना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा दूसरा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है और इसका एक नाम बल भी है। ये यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम
संकर्षण भी है। और ये जो सामला सामला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। कौन? जो सामला सामला है। पिछले युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं, लालसाएं पूर्ण हो गई। मैं अब कृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुन झुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आती। माताएं ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियाँ और भोला भाला मुख देखकर आनंद के समुद्र में डूबने
उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेती और बछड़े डरकर इधर उधर भागती, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेती और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता। राजऋषि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार के कौतुकमयी लीलाएं करने लगी। एक दिन सांवरे सलोने ब्रज राजकुमार श्री कन्हैयालाल जी अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खम्भे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। लेखा लेखा। यशोदा माता अपने लल्ला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आईं। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मैया मैया, ये कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूं तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूं तो ये भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य सने के आनंद में मगन हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रही थी। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है? क्या कर रहा है? माता की ये बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए।
फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया रे मैया, ये तो तुमने मेरे कंकण में पद्म राग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई। आओ बेटा, ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। अब एक दिन की बात, माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा, बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कर कमल के आंखें मलने लगे, ऊं करके रोने लगे, गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लल्ला कन्हैया को मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला, ये सब तुम्हारा ही है, ये चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिरथ आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते श्री कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पेट थपथपाने लगे। मैं लूँगा, मैं लूँगा। तोतली बोली से इतना ही कहते, जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेहाद्र दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनियों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लल्ला, तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताज़ा मक्खन? ना। ग्वालियों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि घर की वस्तु नहीं चाहिए और अंगुली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन का लोंदा थोड़े ही है। हाय हाय, हम ये कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गई। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों में गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। ये राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हटकर बैठे, मुझे तो यही दो। मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो, अभी दो। और जब बच्चे जिद कर ले तो भैया तो देना ही पड़ता है। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न ये राजहंस है न चंद्रमा है, ये माखन ही परंतु तुम्हारे देने योग्य नहीं है।
देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया इसमें विष कैसे लग गया? क्या बदल गई, बात बदल गई? मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे में क्वेश्चन आंसर होने लगी। यशोदा, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, मैया वह कैसा है? यशोदा जी कहती हैं, बेटा ये तो तुम दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया कितनी गाय यानी कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? यशोदा जी कहती हैं, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा मैया के वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया है वे गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैया वे कौन है? यशोदा मैया कहती है, वे भगवान हैं, परंतु अब उनके पास कोई नहीं जा सकता अथवा ग आकार रहित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा मैया कहती है, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल रई बनी, बासुकी नाग की रस्सी, एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि जैसे गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया? यशोदा मैया ने कहा कि हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण भगवान, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा मैया कहती, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गई। तो बेटा भगवान की ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में विष निकला। श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि अच्छा मैया ये तो ठीक है। यशोदा मैया कहती हैं, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर ये मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। वे ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा मैया, ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने के समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठाकर हंसने लगता है।
ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपनी ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दूध दही बानरों को बांट देता है, और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब वे हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम कहीं दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं वो खल पर चढ़ जाता है तो कहीं वो खल पर पीड़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब ये नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मणि में आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी एक ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ देख जाता है। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसको पता रखता है, इसका सब पता रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब ये अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ठिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिए पूते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वारे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी ये दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उल्हाना भी न दे पाती, डांटने की तो बात ही नहीं सोच पाती। भगवान की लीला पर विचार करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीलाधाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृतिक नहीं है। भगवान ने देह देही का भेद नहीं है। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं है। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है उसका समस्त स्रोत स्मार्थ कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए।
आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। ये पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे ये स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृतिक होता है। इसी प्रकार ये माखन चोरी की लीला भी अप्राकृतिक दिव्य है। ये भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी लालसा इतनी अनंत थी कि उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांसल कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनकी इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुँचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा सहा व्यवधान का पर्दा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंद में गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ और थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ सुरतियाँ थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएं विचित्र पुराणों में मिलती हैं। सुरति रूपा गोपियाँ जो नीति नीति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इसमें मुख्यतः सुरतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंटिका और विपंची आदि। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर नौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा, बैकुंठ, श्वेतद्वीप आदि की गोपियाँ और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंच दक्षाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्मत्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यतपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुई। तीसरे
हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर क्लीम काम बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और मांडवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रघुवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। चौथे जावली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिनी हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जावाली की बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तपस्वी ने बतलाया, मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस धीर यानी इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जावाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्र गंधा के रूप में प्रकट हुए। 5वें कुशध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र सुचिश्रवा और स्वर्ण देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके हिरिम हंस मंत्र का जप करते हुए और सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद में ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। उसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रासलीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपना साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो। क्या बना दो? और भी ऋणी बना दो। यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा और इच्छा से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दी। ये तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही, श्री कृष्ण
गत प्राणा श्री कृष्ण रस भावित मती गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ भी था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को खोज कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण के प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती। सपन और सुसुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण को मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेम नहीं प्रत्येक गोपी ये अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सकें। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आँखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। तो एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है तो मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुसते ही नहीं है। वही पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की कि मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप कर के रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी गोपी के मन की बात को जान गए और उसके घर पहुंच गए तथा उसके घर का माखन खाकर उन्हें सुख दिया। उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। वह खुशी से छक कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या? वह तो ये सुनकर और भी प्रेम विहल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई, मुँह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है। हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। रातों गोपियाँ जाग जाग कर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही मक्खन माखन निकाल कर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट ना जाए।
इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले ये काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई, क्या आज इस दासी का घर पवित्र नहीं करेंगे, क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे। कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक दिया, उनके घर तो 9 लाख गौवे हैं, माखन की क्या कमी है, मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक एक निमिष उनके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन कामना भगवान उनके घर पधारकर पूर्ण करते। अपने निर्जन ब्रजवासियों के सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम ना था, कम था क्या, लाख लाख गौवे थी, वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे केवल नंद बाबा के ही नहीं सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। ये वास्तव में चोरी नहीं, ये तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे ना करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजान में और आगे भी वह जान ना पाए, ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में माखन लेते थे उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में, उनके देखते देखते और आगे जानने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु है जो श्री कृष्ण भगवान की नहीं है, और वे उसकी चोरी करते। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान का ही था, सारा जगत ही उनका है, वे भला किसकी चोरी कर सकते। हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम नाम चोर रखा था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर थे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं। आशा है इससे शंका करने वालों को कुछ संतोष होगा। एक दिन की बात है कि बलराम आदि ग्वालवाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे।
उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। क्या खाई है? मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्गुण ही रहता है और आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर लूँ। रज यानी धूल मिट्टी। दूसरा, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल वाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं, उनके साथ क्षमा अंश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न ना पड़े। तीसरा कारण, संस्कृति भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, रस तो ले ही चुका हूँ, अब रस का आस्वादन करूँ। चौथा, इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुख में स्थित द्विजो दांतों को पहले दान कर देना चाहिए। पांचवा, ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लगे रहे, अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में स्थित द्विजों को दांतों को रज से युक्त किया। छठा, पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की। सातवां, पहले गोपियों का माखन खाया था, उल्हा न देने पर मिट्टी खा ली। कहते नहीं मिट्टी पा दो, पंजाबियों में क्या कहते हैं भाई, बात पे मिट्टी पा दो जिससे मुंह साफ हो जाए। आठवां, भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रजरज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। नौवां कारण, भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। 10वां कारण, छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं मिट्टी खा लेते हैं। अब बच्चे मिट्टी खा ले तो कौन सी बड़ी बात है। जब बच्चा पेट में आता है तो माँ भी वो मटका फोड़ फोड़ के खा लेती है, चौक भी खा जाती है। बताओ, ये खाने की चीज़ बच्चा नहीं हो तब भी खाते बहुत सी औरतें। तो बच्चा स्वभाव से मिट्टी खा लेता है, तो भगवान ने खा ली तो कौन सी बड़ी बात है। हितेशणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई। देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इनकी बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा कि अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो तू मुंह खोल। माता का ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो मिट्टी खाने के संबंध में मुझ अकेले का ही नाम ले रहे हैं। भगवान ने इसलिए मुंह खोला कि ये मेरा नाम ले रहे अकेले का, ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन खा रहा है। मैंने खाई तो सबने खाई, देख ले मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है।
अब पूरे ब्रह्मांड दिखा दिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही नहीं, मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं है। दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई पड़ते हैं। यह पढ़े। परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। उड़ी बाबा, यू क्या हो? वे सोचने लगी ये कोई सपन है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम तो नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्ध हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वदा अचिंत्य है, और प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरे पति तथा ये मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्व शक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र सने में वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलार लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अगाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगल में साधन किया था, और परम भगवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल वालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को भी देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने के
इच्छा से उनसे कहा कि भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेम में भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वे ही परम में यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों के अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का जो है 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।